नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके, लेकिन ये रीडिंग होगी सिंगल्स के लिए। जो खुद को सिंगल मानते हैं ये रीडिंग उनके लिए होंगी। जनरल है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। सनसाइन मूनसाइन किसी भी साइन से अगर आप लिब्रा हो यानी तुला राशि और खुद को सिंगल मानते हो तो ये रीडिंग आपके लिए होंगी। जनरल होने की वजह से हर बात आपके साथ रेजोनेट नहीं करेगा, जितना भी रेजोनेट करता है उसको रखिए, बाकी को छोड़ दीजिए। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और के लिए हो। किसी भी तरीके से अगर आप खुद को सिंगल मानते हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। अगर आप पहले किसी रिश्ते में थे, अभी नहीं हो, कभी किसी रिश्ते में थे ही नहीं, रिश्ते में थे, रिश्ते में हो, लेकिन आपको लग रहा है कि आप रिश्ते में नहीं हो, तो भी आप सिंगल ही हुए, ये रीडिंग होंगी आपके लिए। देख लेते हैं लिब्रा यानी तुला राशि। इस रीडिंग को आप 14 मई से लेके यानी आज से लेके 14 मई से लेके 20 मई तक कभी भी देख सकते हो। देख लेते हैं लिब्रा यानी तुला राशि। पहले हम देखेंगे आपकी पास्ट की एनर्जी कैसी थी। लिब्रा यानी तुला राशि, हम ये देखेंगे कि आपकी पास्ट की एनर्जी कैसी थी। लिब्रा, देख लेते हैं आपकी पास्ट की एनर्जी कैसी थी लिब्रा। बॉटम ऑफ द डेक में आया है हारोफंट का कार्ड, 2 ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ सोर्ड्स एंड द सन का कार्ड आया है। ऐसा लगता है कि आपकी जो पास्ट की एनर्जी है वो पास्ट से ही आप परेशान हो, पास्ट से ही आप ब्रोकन हार्ट में हो, पास्ट से ही आपके पास हो सकता है या तो आपके पास 2 रिश्ते हैं या फिर जिनके साथ आपका रिश्ता था उनके पास 2 रिश्ते हैं, आप भी उनमें से एक हो। और आपने पास्ट में भी रिश्ते में खुशी ढूंढी, बच्चे, परिवार, रिश्ता सही हो जाए ये सोचा, और अभी भी आप वही सोच रहे हो। मतलब पास्ट की एनर्जी, आपका पारिवारिक एनर्जी मुझे दिखाई दे रहा है स्टेबल एनर्जी था, लेकिन अचानक से आपके सोच में परिवर्तन आया, अचानक से आपके साथ कुछ घटा, अचानक से आपके दिल टूटे, जिसकी वजह से पास्ट से ही आप खुद को अकेला महसूस करना शुरू कर दिया। ऐसा नहीं कि आपके पास कुछ नहीं था, रिश्ता नहीं था, कोई नहीं था, सब कुछ था, लेकिन अचानक से ये चीज खराब हो गया और आप इनडिसाइसिवनेस में चले आए कि करना है तो क्या करना है। देख लेते हैं आपकी प्रेजेंट की एनर्जी कैसे है लिब्रा यानी तुला राशि। हम ये देखेंगे आपकी प्रेजेंट की एनर्जी कैसी है लिब्रा यानी तुला राशि। हम ये देख लेते हैं कि आपकी प्रेजेंट की एनर्जी कैसी है लिब्रा। देख लेते हैं आपकी प्रेजेंट की एनर्जी कैसी है। लिब्रा, आप किसी लिब्रा के साथ, किसी लियो के साथ डील कर सकते हो। लिब्रा एंड लियो जो है ये हाईलाइटेड है, इसका मतलब ये नहीं कि कोई और राशि नहीं है, 12 की 12 राशि इंक्लूडेड है, लेकिन लिब्रा एंड लियो हाईलाइटेड है। देख लेते हैं आपके करंट एनर्जी को, हम देखेंगे। सेवन ऑफ सोर्ड्स बॉटम ऑफ द डेक में आया है, सेवन ऑफ सोर्ड्स के कार्ड, 4 ऑफ सोर्ड्स, जस्टिस एंड पेज ऑफ सोर्ड्स के कार्ड आए हैं। आपकी करंट एनर्जी जो है, वैसे आप पहले भी दुखी थे, पास्ट की एनर्जी में भी हमने देखा, प्रेजेंट की एनर्जी में भी आप दुखी हो, लेकिन आप एक चीज करने के बारे में सोच रहे हो, या तो आप अपने दुख को छुपा के खुद को खुश रखने की कोशिश कर रहे हो और आप ये सोच रहे हो कि यूनिवर्स आपके साथ जस्टिस करे,
आपके लाइफ में बैलेंस आ जाए। आप पास्ट के पर्सन को स्टॉक भी कर रहे हो, आप किसी के साथ बात करके मन हल्का करना चाहते हो, डिजिटल माध्यम से आप किसी के साथ दोस्ती रखना चाहते हो, या फिर पास्ट के पर्सन के साथ ही आपको कम से कम डिजिटल कम्युनिकेशन मिल जाए, इसकी कोशिश आप कर रहे हो। आप चाहते हो कि रिश्ते में जो भी प्रॉब्लम हुआ था वो सॉल्व हो जाए और रिश्ता बैलेंस हो जाए। कुछ लोगों के लिए अगर कोर्ट केस वगैरह चल रहा था तो अब सोच रहे हो कि अभी आप अकेले हो तो आपको न्याय मिल जाए, लेकिन क्योंकि अभी आप सिंगल हो और आप नए तरीके से अपने लाइफ को शुरू करना चाहते हो, तो परेशान तो आप अभी भी हो, परेशानी आपके मन में अभी भी है। पास्ट से ही मुझे आप परेशान दिखाई दे रहे हो। देख लेते हैं आपके लाइफ में आपके पास्ट पर्सन इन दिनों वापस आ सकता है या नहीं। अगर आ रहा है तो उनकी एनर्जी कैसी होगी या फिर वो क्या सोच रहे हैं। देख लेते हैं पास्ट पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, आ रहा है या नहीं आ रहा है, या एक्शन ले रहा है, क्या कर रहा है। देख लेते हैं पास्ट के पर्सन। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिएगा। पर्सनल रीडिंग की जरूरत हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स है। नाइन ऑफ कप्स के कार्ड आया है बॉटम ऑफ द डेक में। द हारोफंट, टेन ऑफ वॉन्ड्स एंड एट ऑफ सोर्ड्स के कार्ड आए हैं। ऐसा लगता है आपके जो पास्ट के पर्सन है वो दिन रात आपको याद तो कर रहे हैं। अगर आपके साथ उनके साथ शादी का रिश्ता था तो भी, कमिटेड रिश्ता था तो भी ये इंसान आपको याद तो कर रहे हैं, लेकिन जब आने के सोच इनके दिमाग में आ रहा है तो बहुत सारा बर्डन भी महसूस कर रहा है ये इंसान, क्योंकि शायद पास्ट में ऐसा कुछ हुआ था जो दोबारा से आपके साथ जुड़ने के लिए उनको बहुत बार सोचना पड़ेगा। तो अभी ये इंसान सोच में है, बर्डन में है और आने के बारे में सोच रहा है, नहीं सोच रहा है, ऐसा इनके दिमाग में चल रहा है कि आए या ना आए, लेकिन ये आपके बारे में सोच रहा है। शादी है तो शादी के बारे में सोच रहा है, कमिटेड रिश्ता है तो उस बात के बारे में सोच रहा है कि रिश्ता कैसे कितना अच्छा था पहले, लेकिन आना उनके लिए अभी संभव नहीं। देख लेते हैं नया कोई पर्सन आ रहा है या नहीं। आप किसी टॉरस, किसी लियो, किसी लिब्रा के साथ भी डील कर सकते हो। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिएगा। पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स है। थ्री ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं बॉटम ऑफ द डेक में। अगर मैं देखूं कि नया कोई आ रहा है या नहीं, तो नए पर्सन के लिए क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ वॉन्ड्स एंड द वर्ल्ड के कार्ड आए हैं। ऐसा लगता है कि आपके मन में किसी नए पर्सन के लिए भी कुछ सोच आ रहा है, तभी आप डिजिटली किसी के साथ कनेक्ट करना चाहते हो, आप किसी के साथ बात करना चाहते हो। करंट एनर्जी में हमने देखा था आपकी, तो नया पर्सन आपके लाइफ में आ सकता है, आपके लाइफ की जो सिचुएशन है वो बदल सकता है, एक नया शुरुआत हो सकता है आपके लाइफ में, एक नए सर्कल की शुरुआत हो सकता है। जो अनफिनिश्ड बिजनेस है आपके लाइफ में, जो आपने अभी तक जिन चीज़ों को एक्सपीरियंस नहीं किया, खुशी को, उसको आप एक्सपीरियंस करना चाहोगे। कोई नया सर्कल शुरू हो सकता है आपके लाइफ में। जो भी इंसान आएगा वो बहुत ही पॉजिटिव और एक्टिव एनर्जी के साथ आपके लाइफ में आ सकते हैं, तो आपके लाइफ में एक नई शुरुआत होने जा रहा है। देख लेते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस दिया जा रहा है लिब्रा यानी तुला राशि। आपको ये कहा जा रहा है मेडिटेशन करने के लिए। मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर। हो सकता है बहुत ज्यादा परेशान हो और आपको ये लग रहा है कि किस तरीके से इस परेशानी से बाहर आए, तो आपसे ये कहा जा रहा है कि आपको मेडिटेशन करने की जरूरत है। अगर आप शांत रहोगे,
तो ही आप अपने लाइफ के सारे सिचुएशन को समझ पाओगे। जल्दबाजी में, गुस्से में, रेस्टलेस एनर्जी में आपको सच्चाई पता नहीं चलेगी। जितना आप परेशान हो, आपको यूनिवर्स के शरण में जाना पड़ेगा। ध्यान, मेडिटेशन, इन चीज़ों के द्वारा आपको खुद से कनेक्ट करनी पड़ेगी, तब जाके आपके मन में शांति आएगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।